हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं। फर्स्ट वन इज जीरो वेक्टर, उसे नल वेक्टर भी कहते हैं। जीरो वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उसे हम कहेंगे जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उस वेक्टर को हम कहेंगे जीरो वेक्टर। सेकेंड वन इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन फिक्स है। तो डायरेक्शन फिक्स का मतलब क्या है, आइए उसे देखते हैं। जब हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें 3 यूनिट वेक्टर्स मिलता है। एक है आई कैप, दूसरा है जे कैप, तीसरा है के कैप। तो यूनिट वेक्टर्स एक है आई कैप, दूसरा है जे कैप, तीसरा है के कैप। आई कैप वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन एक्स की तरफ, एक्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन एक्स की तरफ, एलोंग एक्स डायरेक्शन। जे कैप उसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। के कैप उसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन जेड डायरेक्शन। इन तीनों वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो 3 यूनिट वेक्टर्स है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे दिखा सकते हैं। एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर मिलेगा वो है आई कैप। मतलब जो आई कैप है वो एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। वाई डायरेक्शन की तरफ होगा जे कैप, मतलब जे कैप वाई डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। और के कैप जेड डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इस वेक्टर से हमें पता चलेगा वेक्टर का डायरेक्शन कौन सी दिशा में है। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have the same magnitude and the same direction। दो वेक्टर्स तब इक्वल होगा जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगा। सपोज मैंने एक वेक्टर लिया है 2 आई कैप, दूसरा 3 जे कैप। देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका 3 है। इसका डायरेक्शन x की तरफ, इसका y की तरफ। ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। -4 जे कैप +4 जे कैप, ये दोनों इक्वल वेक्टर होगा या नहीं? पहला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड -4 है, सेकेंड का +4। तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसीलिए ये दो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स नहीं है। डायरेक्शन सेम है वाई डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसीलिए इक्वल वेक्टर नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 5 के कैप एंड 5 के कैप। ये जो दो वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 5 है, डायरेक्शन सेम है जेड डायरेक्शन। तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल वेक्टर्स होगा। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर said to be negative with respect to each other if they are equal in magnitude but opposite in direction। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन ओपोजिट होना चाहिए। दो वेक्टर्स हमने लिया है
दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो फैक्टर्स है, जो सेकंड फैक्टर्स है, हम माइनस ए से रिप्रेजेंट किया है, ये ए का निगेटिव फैक्टर है। ये जो फैक्टर्स है माइनस ए फैक्टर्स का निगेटिव फैक्टर्स है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ज़ीरो फैक्टर, हमें मिलेगा ज़ीरो फैक्टर। नंबर 5, कोप्लेनर फैक्टर। 2 or more factors are said to be coplanar factors if they lie in the same plane। 2 या 3 जितना भी फैक्टर्स है और उससे भी ज़्यादा अगर सेम प्लेन पर रहेगा तो हम कहेंगे कोप्लेनर फैक्टर्स। एग्जाम्पल्स, देखिए एक प्लेन होने के लिए 2 एक्सिस हमें चाहिए। देखिए इस तरफ है एक्स एक्सिस, इस तरफ है जेड एक्सिस। ये 2 एक्सिस मिलके एक प्लेन फॉर्म करेगा, उसे हम कहेंगे एक्स जेड प्लेन। ये जो एक्स जेड प्लेन है, ये जो एक्स जेड प्लेन है, ये क्या है? एक्स जेड प्लेन। तो इस प्लेन में मैंने कुछ फैक्टर्स ड्रॉ किया। तीन फैक्टर्स मैंने ड्रॉ किया, ए बी सी ऐसे मान लीजिए। ये जो 3 फैक्टर्स है वो कहाँ है? एक्स जेड प्लेन पे है। मतलब इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। ये जो ए बी सी फैक्टर्स है सब सेम प्लेन पर है, एक्स जेड प्लेन पर है। इन तीनों सेम प्लेन पर है, मतलब एक्स जेड प्लेन पर है। तो हम इन तीनों फैक्टर्स को क्या कहेंगे? कोप्लेनर फैक्टर, क्योंकि इन तीनों फैक्टर सेम प्लेन पर लाई किया है, इसीलिए हम कहेंगे दे आर कोप्लेनर फैक्टर्स।